बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के पहले दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के लिहाज से भी। इसमें हम लोगों ने एक थ्योरम यूज करना है। मैंने जो प्रूफ आप लोगों को बताए हैं कौन कौन से, एक आपके पास प्रूफ था लिमिट थीटा गोज टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो मैंने प्रूफ आप लोगों को बताया था, इस प्रूफ का यूज करते हुए हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सॉल्व करना है। तो आप गौर करें, हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपके पास है कि लिमिट x गोज टू जीरो साइन x डिग्री ओवर x। अब एक बात तो ठीक है, x जीरो को अप्रोच कर रहा है, इधर हमारे पास x पे डिग्री है और इधर सिंपल x है। या तो दोनों के ऊपर डिग्री होता तो या दोनों पे डिग्री ना होता, हमारे पास इस एंगल का सेम होना जरूरी। तो अगर आप लोगों को याद हो, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में यह बात पढ़ी थी कि बेसिकली हमारे पास जो 1 डिग्री है ये इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। अगर 1 डिग्री पाई ओवर 180 के इक्वल है तो डेफिनेटली आप अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x डिग्री। और x डिग्री किस चीज के इक्वल आ जाएगा, x पाई ओवर 180 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास सवाल है हम वहां पे लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x डिग्री की जगह पे लिख दें x पाई ओवर 180 ओवर हमारे पास क्या है x। बट इस प्रूफ के मुताबिक इधर जो एंगल है डिनोमिनेटर में वही चीज होनी चाहिए। अगर इधर x पाई ओवर 180 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, x पाई ओवर 180। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पाई ओवर 180 से डिवाइड भी कर देते हैं और साथ में पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो आप गौर करें, क्या अब वो पूरी चीज बन नहीं गई, लिमिट x गोज टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा। ये भी आपके पास थीटा है और ये भी आपके पास क्या है, थीटा। और जब ये रिजल्ट हमें मिल जाए तो उस पूरे की जो लिमिट होती है वो किस चीज के इक्वल आ जाती है, 1 के। और 1 को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आ जाता है, पाई ओवर 180। और ये इसका क्या बन गया, आपके पास रिजल्ट बन गया। ठीक है, इसी तरह आप गौर करें, हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 आपके पास है लिमिट थीटा गोज टू जीरो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर क्या है जी, साइन थीटा। अब गौर करें, लिमिट थीटा गोज टू जीरो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। जरूरी नहीं है कि हर पार्ट के ऊपर यही प्रूफ लगेगा, कुछ हम यहाँ पे लिमिट को भी चेक कर सकते हैं। देखें, अगर थीटा जीरो को अप्रोच है तो यहां जीरो पुट करें, साइन जीरो पे क्या होता है, जीरो, इधर पुट करें, कॉस जीरो पे 1 होता है और 1 में से 1 को माइनस करें क्या बनेगा, जीरो। तो आप गौर करें तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनती है। आप जानते हैं जब हमारे सवाल में जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनती है तो हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। वो किस तरह से, आप इसको इधर लिखें, लिमिट थीटा गोज टू जीरो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब जरा बताएं, 1 माइनस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। मीन्स हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, इसका साइन चेंज करके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अभी ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। क्या रिजल्ट होता है आपके पास, लिमिट थीटा गोज टू जीरो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ओवर क्या है बेटे, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा गोज टू जीरो 1 का स्क्वायर 1 है, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर क्या है आपके पास, ये है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी
हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो आप क्या करें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है। इसको हम लिखते हैं कि लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर क्या है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। अब क्या रिजल्ट आपके पास आया है, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा गोज टू 0, ऊपर बच गया साइन थीटा और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप थीटा की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये बनेगा साइन 0 ओवर क्या है 1 प्लस कॉस 0। साइन 0 पे 0 होता है और कॉस 0 पे 1 होता है। 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें क्या रिजल्ट आता है 0। ये हमारा आंसर है। अगर डिनोमिनेटर में 0 बन जाए तो मसला है, ऊपर 0 हो नीचे कोई और नंबर हो कोई मसला नहीं है। हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें हमारा रिजल्ट 0 आता है। इसी तरह नेक्स्ट आप गौर करें, इसका पार्ट नंबर 4 है। क्या है ये पार्ट नंबर 4 आपके पास, लिमिट थीटा गोज टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। अब अगर इधर x है तो यहां भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। आप इधर भी x लिख लें। अब सुनिएगा, हम x की जगह पे पाई पुट करें, पाई माइनस पाई 0 और साइन पाई भी क्या होता है 0। मीन्स कौन सी फॉर्म बन गई है, ये आपके पास फॉर्म बन गई है 0 ओवर 0 फॉर्म। तो हमने क्या करना है, 0 ओवर 0 फॉर्म से छुटकारा पाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको यहां से हम लेट कर लेते हैं। आप लिखें कि लेट हमारे पास, या हम पुट कर देते हैं कि पाई माइनस एक्स किस चीज के इक्वल है, टी के। अगर पाई माइनस एक्स टी के इक्वल है बेटे, तो इधर से पाई माइनस टी किस चीज के इक्वल होगा, एक्स के। ये टी प्लस का है तो इधर आके माइनस का, ये माइनस एक्स है तो उधर जाके क्या बन गया, प्लस का। अब अगली बात देखें, ये x है, x की जगह पे पाई माइनस टी, पाई माइनस एक्स किस चीज के इक्वल है, टी के। अब आपके सवाल से तो x खत्म हो गया, अगर इधर से x खत्म हो गया तो फिर हमें इस लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। अब इस लिमिट को समझें, जब आपका x पाई को अप्रोच करता है, देखिए x गोज टू पाई, आप यहां पाई पुट करें, पाई माइनस पाई क्या बनेगा 0। ये किस चीज का रिजल्ट है, टी का। यहां से पता चला कि जब x पाई को अप्रोच करता है तो वहां पे t किस चीज को अप्रोच करता है, 0। x की जगह पे पाई पुट करें, पाई माइनस पाई 0 बनेगा और t का रिजल्ट क्या बनेगा, 0। मींस जब x पाई को अप्रोच करेगा तो t 0 को अप्रोच करेगा। तो यहां से आपकी लिमिट क्या बनी है, आप लिख सकते हैं लिमिट t गोज टू 0। अब साइन x किस चीज के इक्वल है, पाई माइनस टी के इक्वल है, ओवर पाई माइनस एक्स किस चीज के इक्वल है, टी के। तो यहां टी लिख दिया। अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। हमारे पास थीटा की जगह पे क्या लिखा होगा, टी। इसका मतलब साइन पाई माइनस टी किस चीज के इक्वल होगा, साइन टी के इक्वल। तो आप इस रिजल्ट को यहां पे लिख सकते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 साइन टी ओवर टी। अब ये हमारे पास वो थ्योरम बन गया जो हमने प्रूव किया था। तो इस पूरे का रिजल्ट किस चीज के इक्वल होता है, 1 के। और ये हमारा क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 6। पार्ट 6 देखिएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। लिमिट x गोज टू 0, x ओवर क्या है tan x। अब x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 tan 0 पे भी 0 होता है। अगेन कौन सी फॉर्म बनी आपके पास, 0 ओवर 0 फॉर्म बनी है। आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x गोज टू 0, x
ये जो tan थीटा होता है बेसिकली ये इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, साइन ओवर कॉस। अब अगर आप ये फार्मूला बनाना चाहते हैं यहां पे, तो वो फार्मूला बनाने के लिए साइन x के नीचे x होना चाहिए। अगर साइन x के नीचे x आ जाए तो हमारा रिजल्ट किस चीज के इक्वल बन जाएगा, 1 के इक्वल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे सबसे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, सबसे नीचे वाला नंबर जैसे सबसे ऊपर जा सकता है वैसे सबसे ऊपर वाला नंबर यहां नीचे भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, इनकी आपस में जगह चेंज कर देते हैं। जब आप इसकी जगह चेंज करेंगे तो रिजल्ट बनेगा लिमिट x गोज टू 0 कॉस x ओवर क्या है, साइन x ओवर x। अब ऊपर वाले हिस्से की लिमिट अलग कर दें, नीचे वाले हिस्से की लिमिट अलग कर दें। आप लिखें लिमिट x गोज टू 0 कॉस x ओवर क्या है, लिमिट x गोज टू 0 और ये है साइन x ओवर x। लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है तो ऊपर बन गया cos 0 और नीचे रिजल्ट 1। cos 0 पे हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 और ये रिजल्ट किस चीज के इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। हमने क्या किया, इसकी आपस में जगह चेंज की, cos 0 का रिजल्ट 1 और नीचे वाले हिस्से की लिमिट हमेशा 1 के इक्वल होती है, तो 1 ओवर 1 हमारे पास इसका रिजल्ट भी क्या बन गया, 1 बन गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 7 है। लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर क्या है, x स्क्वायर है। तो इस बात पे गौर करें, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 वहां पे आप लोगों ने एक सवाल किया था एक्सरसाइज 10.3 में, रिड्यूस साइन 4 थीटा या रिड्यूस कॉस 4 थीटा। तो अगर आप लोगों को याद हो तो वहां पे हमने बात की थी कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा है ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। अगर आप 2 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा किस चीज के इक्वल है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के इक्वल है। अभी आप गौर करें, इसका मतलब ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, हम इसकी जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बेटे ये रिजल्ट हमारे पास है लिमिट x गोज टू 0, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर x ओवर क्या है, x स्क्वायर। अब 2 तो कांस्टेंट है, हम इसको लिमिट से बाहर लिख देते हैं, लिमिट x गोज टू 0। ये जो साइन स्क्वायर x है आप इसको 2 दफा साइन x लिख लें और जो x स्क्वायर है आप इसको 2 दफा x लिख लें। एक हिस्से की लिमिट अलग कर दें, दूसरे हिस्से की भी लिमिट अलग कर दें, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 लिमिट x गोज टू 0 साइन x ओवर x, साथ में फिर लिख दें लिमिट x गोज टू 0 साइन x ओवर x। ये रिजल्ट भी 1 के इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये रिजल्ट भी 1 के इक्वल है, तो रिजल्ट क्या बन गया, 2 बन गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 लिमिट x गोज टू 0 साइन x ओवर x होल का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगेन यहां पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2। अब इस स्टेप को ऐसे लिख लें या ऐसे, ही आपकी चॉइस है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 आपके पास है लिमिट x गोज टू 0, लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर क्या है, साइन स्क्वायर x। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखें ये साइन स्क्वायर x है, आप इसका फॉर्मूला ओपन करें, साइन स्क्वायर x बेसिकली इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के, यानी आप इसको लिख सकते हैं यहां पे लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर साइन स्क्वायर x इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के। यह है जी लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कॉस x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस में लिखेंगे 1 प्लस कॉस x, एक दफा माइनस में लिखेंगे 1 माइनस कॉस x।
1 माइनस कॉज एक्स से 1 माइनस कॉज एक्स क्या हो गया, कैंसर। लिमिट पुट करें तो आंसर क्या बनेगा, 1 प्लस कॉज 0। कॉज 0 का रिजल्ट भी क्या होता है, 1, 1 प्लस 1, यानी रिजल्ट आपके पास क्या बन गया, 1/2, ये इसका आंसर है। और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है, इसका पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 क्या है जी, लिमिट x गोज टू 0, लिमिट x गोज टू 0, सेकेंड x माइनस कॉज x ओवर क्या है x। लिमिट x गोज टू 0, सेकेंड x माइनस कॉज x ओवर क्या है x है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आप जानते हैं जो सेकेंड है ये कॉज का रेसिप्रोकल होता है, यानी आप इसको यहां पे लिख सकते हैं लिमिट x गोज टू 0, 1 ओवर कॉज x माइनस कॉज x ओवर क्या है बेटे x। इसके नीचे 1 अंडरस्टूड है, सो लिमिट x गोज टू 0, कॉज x और 1 का एलसीएम क्या है, कॉज x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x ओवर क्या है x। आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। सो लिमिट x गोज टू 0। दूसरी बात, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर और दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x है तो इसकी जगह पे आ गया साइन स्क्वायर x, और इसके नीचे आ गया आपके पास x कॉस x आ गया। अब ऊपर साइन स्क्वायर x है तो बेटे आप उसको लिख लें लिमिट x गोज टू 0, साइन स्क्वायर x है तो आप इसको लिख लें साइन x ओवर x। दोबारा साथ में लिमिट लिखें, लिमिट x गोज टू 0, और इसको आप लिख लें साइन x ओवर कॉस x। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर, नीचे वालों को भी सेपरेट कर दिया। अब इस पूरे का रिजल्ट तो 1 होता है, यहां 0 पुट करेंगे तो ऊपर साइन 0 और नीचे क्या है, कॉस 0। साइन 0 पे 0 होता है, कॉस 0 पे क्या होता है, 1। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें क्या रिजल्ट आता है, 0, तो इसका रिजल्ट भी आपके पास क्या बन गया, 0 बन गया। और इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 क्या है जी, 1 माइनस कॉस पी थीटा, 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। और इसमें लिमिट क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, आप लिख लें इधर लिमिट थीटा गोज टू 0, पार्ट नंबर 11। तो देखें अब जिस तरह से मैंने यहां पे आप लोगों को फार्मूला बताया, सेम फार्मूला इधर भी यूज होना है। अब ये फार्मूला क्या है, पहले मैं वो आपको समझा देता हूं, फिर हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, तो आप इस पे जरा गौर कीजिएगा। अगेन आप जानते हैं कि आपके पास जो साइन स्क्वायर थीटा है ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल है। आप क्या करें, 2 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब इस बात को समझो, ये साइन स्क्वायर 1 थीटा है तो ये कॉस 2 बन गया। अगर ये देखो दूसरी बात, अगर इस तरह से समझ लें, अगर ये 2 है तो ये 1 है, अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो इसका भी हाफ होगा। अब 2 का हाफ कितना है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 1 थीटा, 2 का हाफ 1 है, तो बेटे 1 का हाफ कितना होगा, 1 का हाफ आपके पास बनेगा थीटा ओवर 2। ये 1 थीटा था तो 1 थीटा का हाफ बन गया थीटा ओवर 2। लेकिन हमारे पास है 1 माइनस कॉस पी थीटा, आप इधर p से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी p से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, मींस ये रिजल्ट बनेगा 2 साइन स्क्वायर p थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस p थीटा। तो जहां पे 1 माइनस कॉस पी थीटा लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। और इसी तरह जहां 1 माइनस कॉस क्यू थीटा है वहां पे क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 लिखेंगे। तो बेटे इस तरह से आपकी लिमिट क्या बनती है कि लिमिट थीटा गोज टू 0,
आप 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह पे लिख दें 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 और नीचे लिख दें 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। अब 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। अभी लिमिट चेक करनी है तो जो एंगल इधर है इसके नीचे भी सेम चीज होनी चाहिए। वो किस तरह से, ये देखिएगा। हम क्या करते हैं, लिमिट को अंदर ले जाते हैं। किस तरह से, आप लिखें लिमिट थीटा गोज टू 0, लिमिट थीटा गोज टू 0, और इसको आप लिखें साइन पी थीटा ओवर 2। थोड़ा नीचे करके लाइन लगाएं, दोबारा यहां पे लिखें लिमिट थीटा गोज टू 0, यहां पे लिखें साइन क्यू थीटा ओवर 2। अगर ये पी थीटा ओवर 2 है तो इसके नीचे भी क्या होना चाहिए, पी थीटा ओवर 2। हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। अगर ये क्यू थीटा ओवर 2 है तो इसके नीचे भी क्या होना चाहिए, क्यू थीटा ओवर 2। हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, हमने इसको डिवाइड भी कर दिया, और ये ब्रैकेट लगाएं और यहां पे होल का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। अभी गौर करें तो इधर थीटा ओवर 2 से ये थीटा ओवर 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट की वजह से ये पूरा रिजल्ट 1 और ये पूरा रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 1। इधर P बचा है और नीचे क्या बचा है, Q बचा है। यानी आप इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं यहां पे कि 1 मल्टीप्लाई बाय P 1 मल्टीप्लाई बाय Q होल का स्क्वायर। यानी इसको लिखा जा सकता है P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर, P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। इस तरह से आप गौर करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 11 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, एक फार्मूला हमने बनाया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर डबल एंगल था तो यहाँ पे हाफ था, डबल का हाफ किया तो 1 का भी हाफ हो गया। इधर 2 था तो 1 बना, इधर 1 था तो क्या बन गया, 1/2 बन गया। और इधर साथ में P था तो इधर भी हमने P से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर Q होता तो Q से भी हम क्या कर देते, मल्टीप्लाई। वो हमारे पास डिनोमिनेटर में है। जब वैल्यूज को हमने पुट किया, ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था, हमने इसको होल का स्क्वायर बना दिया। ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, होल का स्क्वायर बनाया, लिमिट अंदर लेके गए। अब जो एंगल यहां पे था वही एंगल नीचे चाहिए था, हमने मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। और उसके बाद थीटा ओवर 2 कैंसिल हो गया। ये पूरा रिजल्ट भी 1 है, ये पूरा रिजल्ट भी 1 है। 1 को P से मल्टीप्लाई किया, 1 को Q से मल्टीप्लाई किया, और इसका स्क्वायर क्या है, P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके कुछ पार्ट्स को हमने सॉल्व किया, वो कंप्लीट हो गया।